ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 11/11/2024। रिवाइज डेट है 14/9/1965। लाडले बच्चे, बाइस्कोप देखना बड़ा खराब है। संग का रंग लग जाता है, वहाँ शैतानी ही दिखाते हैं। इसलिए बच्चों को बाइस्कोप आदि देखने की मना की जाती है। सी नो बाइस्कोप। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। बच्चे जानते हैं कि मनुष्य गुरु तीर्थ यात्रा आदि करते हैं। किस लिए? भक्ति करते हैं कि भगवान आकर भक्ति रूपी दुर्गति मार्ग से सद्गति मार्ग में ले जावे, जहाँ शांति, सुख, चैन सब कुछ तो है। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम शिवालय के रहने वाले थे। तुम पावन श्रेष्ठचारी देवी देवताएं थे। तुम्हारी महिमा ही है सर्वगुण संपन्न। अहिंसा परमो दैवी देवता धर्म, वो है डबल अहिंसक। सतयुग में विकार की हिंसा होती ही नहीं। हिंसा अर्थात किसी भी प्रकार का किसको दुख देना। बच्चों को समझाया है, यह है दुख धाम। अभी बच्चे चलते हो सुख धाम में। यह पतित पुरानी दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया है। इनको वैशाल्य कहा जाता है, क्योंकि विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। इसी भारत को शिवालय पावन श्रेष्ठचारी दुनिया भी कहते थे। वहाँ विकार बिल्कुल होती नहीं। यह है विशेष वर्ल्ड, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड तो एक ही है। नई दुनिया वाइसलेस, पुरानी दुनिया विशेष। नई ही पुरानी होती है, बाकी दूसरी कोई दुनिया नहीं। जो शिवालय था अब वैशाल्य हुआ। सब कहते हैं हमको पावन बनाए शिवालय में ले चलो। शिवालय अर्थात जहाँ शिव बाबा और हम आत्मा रहती हो, परंतु वास्तव में शिवालय है स्वर्ग। शिव बाबा ने जो स्वर्ग रचा, जहाँ हम देवी देवताएं रहते हैं, वो भी शिवालय था। जैसे नाम रखते हैं नेहरू पार्क, यह भी शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय। वो है देवी गार्डन। यह है रावण का फॉरेस्ट, रावण राज्य। यह जो गोला है उसके नीचे लिख देना चाहिए, यह पतित भ्रष्टाचारी वैशाल्य और यह पावन श्रेष्ठचारी शिवालय। कब से कब तक, वो टाइम भी लिखना चाहिए। 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक अक्षर पूरे लिखने चाहिए। शिवालय के बाद फिर नीचे उतरना होता है। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है। इस जन्म को अमूल्य जीवन कहा जाता है, क्योंकि तुम इस समय ईश्वर के बने हो, ईश्वर की गोद में हो। फिर आएंगे दैवी गोद में। यहाँ तुम सर्विस करती हो, कांटों को फूल बनाती हो, अंधों को रास्ता बताती हो, सेवा करती हो, इसलिए तुम्हारा नाम गाया जाता है। यह दिलवाला मंदिर तुम्हारा यादगार है। तुम जीते जी यहाँ बैठे हो। वो जड़ यादगार है जो भक्ति मार्ग में बना है। शिव बाबा भी है आदि देव, आदि देवी, अधर कन्या, कुमारी कन्या भी है। ऊपर में स्वर्ग भी है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। अभी बाबा तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम कमल फूल समान पवित्र रहो। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। दादे से स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए दादे को याद करते हो और वर्षे को याद करते हो। इसमें परहेज का बंधन है। मनुष्य तो गंदी चीजें खाते हैं, बाइस्कोप आदि देखने पर हिरे हुए हैं।
बायोस्कोप देखना बड़ा खराब है, संग का रंग लग जाता है, वहाँ शैतानी ही दिखाती हैं, ब्रह्मचारी वो देख खराब हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को बायोस्कोप आदि देखने की मना की जाती है। सी नो बायोस्कोप, नॉनसेंस बातें मत सुनो, जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हो वो भूल जाओ। तुम अशरीरी बनते हो तो फिर देह का भान छूट जाता है, गोया तुम जीते जी मरते हो। अभी तुम समझते हो, यह शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते भक्ति में उतरते उतरते बिल्कुल ही तमो प्रधान बने हैं। उतरती कला है ना, जैसे यह मकान अभी नया है, आधा टाइम पूरा होने से फिर उनकी उतरती कला कहेंगे। देवताएं भी 16 कला से 14-12 कला में उतरते रहते हैं। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध, अज्ञान को अंधेरा, ज्ञान को सोजरा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, वो सब कलयुगी गुरु है। वो कब सत बोलते नहीं, सत को जानते ही नहीं। सत कहा जाता है एक शिव बाबा को, बाकी सब झूठे हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, यह कलयुग को कहेंगे ना। नंबरवार सब झूठे हैं। सबसे जास्ती झूठे हैं गुरु लोग, जो बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, गीता का भगवान कृष्ण है, गीता को भी झूठा बना दिया है। यह दोनों पति थे। गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश, अभी भारत की सत्यानाश हुई पड़ी है। फिर सतगुरु को आना पड़ता है। वो तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं। अभी तुम्हारा अज्ञान अंधेरा विनाश हुआ। बाबा को और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। बुद्धि में रोशनी मिली है। शिव कौन है और ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, और फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, कितना समय डिनाइस्टी चली, फिर रावण की डिनाइस्टी कैसे हुई, यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। राजाएं पतित तो हुए हैं ना, तब तो पावन राजाओं के मंदिर बनाए, उन्हों की पूजा करते हैं, महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कोई तो कहते हैं हम पापी नीच हैं। विकारी कौन बने? जो पूज्य निर्विकारी थे वो ही पुजारी विकारी बन जाते हैं। आपे ही निर्विकारी पूज्य देवताएं, फिर आपे ही पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते हैं। यह सब ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में आया है। वो ही देवताओं को श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था, वो ही फिर विकारी बनते हैं, जो फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। तुम विचार करो, तुमने कितना चक्र खाया, पावन से पतित बने हो और फिर पतित से पावन बनना है। चक्र जरूर फिरना है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर अनेक धर्म आ जाते हैं। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी थे, फिर त्रेता में चंद्रवंशी। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, चंद्रवंशी में सूर्यवंशी राज्य नहीं था, वो पास्ट हो गया। फिर आता है रावण, तो पुजारी बन पड़ते हो। जिस शिव बाबा ने देवता बनाया उनकी पूजा शुरू करते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, किसने बनाया? वो ही जो पूज्य देवी देवता थे, उन्होंने ही विकारी बनने बाद अव्यभिचारी भक्ति शुरू की। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है, अभी तमो प्रधान है। कहते हैं कण कण में पत्थर ठिक्कर में भगवान है। शिवलिंग को भी काला कर दिया है, खुद भी काले,
तो उनको भी काला बना दिया, फिर श्री कृष्ण को भी काला बना दिया। कृष्ण का बचपन तो काला नहीं दिखाना चाहिए, बचपन भी काला तो नारायण को भी काला बना दिया। यह सब बातें तुम पहले नहीं जानते थे। इनको ही कहा जाता है आयरन एज, काली दुनिया, सावली दुनिया। भारत सुंदर था ना, अब शाम है। भारत गोरा था, गोरे देवी देवताएं रहते थे। अभी आयरन एज भारत है। आत्मा में खाद पड़ने से जेवर भी खाद वाले बन पड़े हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। झूले में तो गोरे को झुलाते हैं, माखन खिलाते हैं। फिर श्री कृष्ण की आत्मा को ही भिन्न नाम रूप देश काल 84 जन्म लेने पड़ते हैं। 84 जन्मों का वृतांत तुम बच्चे बतलाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है हम 84 जन्मों का चक्र खाए, अभी फिर से हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने का वहाँ तो सदैव सुख चैन है। यहाँ भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको फिर से इन दुखों से छुड़ाए, सुख धाम शांति धाम में ले चलो। उनको ही लिबरेटर और गाइड कहते हैं। तो यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। थोड़े मनुष्य थे और सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ और चक्र का राज है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, अभी तो व्यभिचारी भक्ति हो गई है। आगे स्त्री को कहते थे पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर है। आजकल स्त्री फिर पतित बनाने वाले गुरुओं के पांव धोकर पीती है, सेवा करती है। जिन्होंने माताओं को विधवा बनाया वो ही माताएं फिर उन्हों की जाए पूजा करती है। कुछ भी समझती नहीं। अज्ञान होने कारण उन्हों को गुरु बनाए, उन्हों को ही याद करते रहते हैं। लॉकेट बनाए पहनते हैं, बहुत गुरुओं की पूजा करते हैं। पति को भी छोड़ गुरु को पकड़ा, गए नरक में। स्वर्ग में तो गुरु ले नहीं जा सकते। यह ड्रामा बना हुआ है। भारत की सदगति से फिर दुर्गति कैसे होती है, यह बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदगति दे चला जाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद रावण आकर श्राप देते हैं। श्राप से मनुष्य डरते हैं। यह सभी का गुप्त दुश्मन है, जिसका किसको भी पता नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को वर्षा देता हूँ, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो। गीत में भी कहते हैं ना, बाबा ले चलो। एक ही बाबा रचयिता है, बाकी सब रचना है। कृष्ण को किसने रचा? सबको रचने वाला परमपिता परमात्मा है। तुम देखते हो बरोबर संगम युग पर आकर शूद्र को ब्राह्मण बनाए, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तुम बन रहे हो हूबहू कल्प पहले मुआफिक। बाबा पूछते हैं इसी ड्रेस में आगे कब मिले हो? कहते हैं बाबा कल्प कल्प मिलते हैं, आपसे सुख का वर्षा पाने। अभी समझते हैं रावण ने श्राप दिया है, अभी फिर हम बाबा से वर पाने आए हैं। यह बातें बाबा बिगर कोई समझा न सके। सत्संग तो ढेर हैं, सब झूठ ही झूठ सुनाते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को थोड़ी ही भक्ति करनी है। तुम भी ईश्वर, हम भी ईश्वर, फिर हम माथा क्यों टेके? सन्यासी लोग कहते हैं शिवो हम तत्तम, फिर पूजा करने की क्या दरकार? सब ईश्वर के रूप है तो फिर तुमको गुरु क्यों बनाए? अभी तुमको अक्ल आया है। शिवोहम कोई मनुष्य कह न सके,
मुसलमान कोई सुने कि यह अपने को अल्लाह कहते हैं तो एकदम तलवार से मार डाले। अल्लाह सभी का बाप, तुम पतित भ्रष्टाचारी कैसे अपने को खुद कह सकते हो? जगत का गुरु तो एक ही है जिसकी सब मनुष्य बंदगी करते हैं। यह ज्ञान कोई में है नहीं। गवर्नमेंट ने साधु समाज बनाई कि तुम भ्रष्टाचार को श्रेष्ठाचारी बनाओ। अब वो खुद ही नंबर 1 भ्रष्टाचारी, वो फिर श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे? यहाँ तो बाबा भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे 2 भूले हैं। नंबर 1, गीता का भगवान कृष्ण कह दिया, वास्तव में बाबा तो एक ही रचयिता है, बाकी सब रचना है। रचना को रचना से कब वर्षा मिल ना सके, बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। निराकार पिता ही वर्षा देंगे। शिव जयंती गाते हैं, जरूर बाबा आया था और वर्षा दिया था। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। वो लोग तो इन बातों को जानते ही नहीं। इस समय ही पवित्रता की राखी बांधी जाती है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। जो श्री कृष्ण की वंशावली थी, जो अब असुरों की वंशावली बनी है, फिर ब्राह्मणों की वंशावली बन मनुष्यों से देवता बनने सीख रहे हो। जब तक बच्चे ना बने, शिव बाबा से वर्षा कैसे ले सकते हो? सीधी बात है ना। इन बातों को अच्छी रीति समझना है और समझाना है। बाबा को अपना बनाना है। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। ग्रस्त व्यवहार में रहे बेहद के बाबा को याद करना है। कोई देधारी को याद नहीं करना है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, बाबा और वर्षे को याद करो। इसे ही कहा जाता है मन मना भव, मध्यजी भव। कृष्ण तो मनुष्य है ना, देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहा जाता है। कृष्ण का देवी देवता धर्म है, तो मनुष्य है ना, है तो मनुष्य ना। देवताएं है ही 3, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, कृष्ण देवताय नमः नहीं कहेंगे। वो सूक्ष्म वतनवासी भी देवताए, कृष्ण भी देवताए कहे तो रात दिन का फर्क हो जाए। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला मनुष्य है, जो फिर सावरा बन जाता है, फिर दैवी गुण वाला बनता है। तुम भी ऐसे बनते हो। अच्छा, थोड़ा डोज ही ठीक है। बाबा फिर भी बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। अरे हे आत्मा, तुम मुझ पिता को कैसे भूल जाते हो? वो लौकिक माँ बाप जो श्राप देने वाले, उनको याद करते रहते हो और बेहद का वर्षा देने वाले बाबा को भूल जाते हो। लौकिक बाप तो तुमको काम चिता पर बिठाए कत्लेआम करते हैं। मैं तुमको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ। वो तुमको पतित बनाते हैं, हम तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए पावन बनाते हैं। दोनों को इकट्ठा बिठाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। कन्या अगर पवित्र नहीं बनती तो उनको शादी करा देनी है। बच्चा अगर बाप की आज्ञा ना माने तो वो कपूत ठहरा, फिर झगड़ा हो पड़ता है। कहते हैं यहाँ भाई बहन बनाते हैं। अरे तुम हिसाब करो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो ना, कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन तुम बाप से वर्षा पा सकते हो। सारी दुनिया में ऐसा सत्संग कब होता नहीं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है विशेष आत्मा भव। वर्तमान समय आप सभी क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हो?
संदेश देना यह तो साधारण बात है। विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य करना पड़ेगा। आजकल के जो विशेष आत्माएं हैं उन पर ध्यान देना होगा। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, आप विशेष बनेंगे। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म व समय नहीं आ जाएगा। विशेष सर्विस सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।